अमेरिका की एक कंपनी है पावर ग्लोबल, इसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में देखने मिल जाएगा। एंड नाउ अब ये कंपनी प्लान कर रही है कि भारत के ऑटो रिक्शा की इंडस्ट्री में ये पूरी तरह से एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं, एक पूरा रिवोल्यूशन लाने वाले हैं विद देयर स्वैपेबल बैटरी एंड रेट्रोफिट किट। इनकी एडवांस लिथियम आयन टेक्नोलॉजी न केवल ही हाईएस्ट रेंज प्रोवाइड करेगी, बल्कि हमारे एग्जिस्टिंग ऑटो रिक्शाज में इसे आसानी से रेट्रोफिट भी किया जा सकता है। सो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पिछले साल यहाँ पर एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, और यहाँ पर कुल 20 सिटीज मेंशन की गई थी पूरे दुनिया भर की, जिसमें से अकेली 15 सिटीज तो इंडिया की ही शामिल थी। ऑन द अदर हैंड, भारत में कार ओनरशिप के रेट को देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कम है। इसके बावजूद भी इतने ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो इसी बात पर ध्यान दिया है पावर ग्लोबल के फाउंडर पोर्टर हैरिस ने। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल भारत में ऑटो रिक्शास काफी ज्यादा दौड़ाई जाती है। ज्यादा से ज्यादा ऑटो रिक्शास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी लीड एसिड बैटरी पर दौड़ रही है, जिसे हमें 6 से 11 महीने के भीतर रिप्लेस करना ही पड़ता है। सो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसी को बदलना चाहती है अमेरिका की ये स्टार्टअप कंपनी। अभी फिलहाल कंपनी प्लान कर रही है कि वो रेट्रोफिट किट ऑफर करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग डीजल पावर्ड व्हीकल्स है, और साथ ही में ऑटो रिक्शाज में ये लीड एसिड बैटरीज को पूरी तरह से ट्रांजिशन ला देंगे टुवर्ड्स लिथियम आयन बैटरीज। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने प्रीवियसली काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने इंजीनियर की है बैटरीज को फॉर स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट और साथ ही में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के लिए भी। इसके साथ ही कंपनी ने फैराडे फ्यूचर के साथ भी काम किया है एज अ चीफ बैटरी इंजीनियर, और मोस्टली कंपनी 95% सेल्फ फंडेड है, तो यहाँ पर फंडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2025 तक इंडिया का जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का मार्केट है तो ये $1.3 बिलियन का एक काफी बड़ा मार्केट बन जाएगा। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 में से 15 सिटीज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज भारत में मौजूद है। ऐसे समय में कंपनी यहाँ पर 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर डीजल पावर्ड और इलेक्ट्रिक रिक्शास के लिए ऑफर करना चाहती है। इनफैक्ट कंपनी तो ये तक कह रही है कि इनकी रेट्रोफिट किट 90% जो भी हमारे फिलहाल करंट मॉडल्स है उनमें आसानी से फिट हो भी जाएगी। और फिर इनका स्वैपेबल बैटरीज का जो इजी इकोसिस्टम होगा, ये तो टारगेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट एंटायर जो भी ऑटो रिक्शा का मार्केट है भारत का, इसे एंटायरली ये पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं। हैरिस ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अभी फिलहाल भारत में ऑलरेडी इनके 48 डीलर्स भी मौजूद है जो कि पूरी तरह से रेडी है इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वैसे अभी तक रेंज के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, बट कंपनी डेफिनेटली दावा कर रही है कि कंपनी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करेगी। वही बैटरी की लाइफ की बात करें तो कंपनी ने कहा है कि इस बैटरी की ये जो ऑफर करेंगे इसकी लाइफ आराम से 4.5 से 5 साल तक की होगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगेन यहाँ पर भारत की जो भी डोमेस्टिक कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसके अलावा जो भी हमारे स्टार्टअप्स है जो रेट्रोफिट ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक काफी टफ कंपटीशन होने वाला है। बिकॉज एट द एंड जो मैटर करेगा वो है इसका रेंज, इसकी कॉस्ट, बैटरी चार्जिंग टाइम और किस तरह से इनका सब्सक्रिप्शन प्लान होगा। फाइनली मैं आपको बता दूं कि कंपनी अब यहाँ पर ऐसा प्लान कर रही है कि इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगा फ्रॉम एनर्जी एज अ सर्विस मंथली। सो ये टोटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, काफी हटके है जो अभी फिलहाल भारतीय कंपनीज कर रही हैं उनसे। इनफैक्ट अब तो इन्होंने टारगेट भी सेट कर दिया है कि 2022 के एंड तक का पावर कंपनी एम कर रही है, ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 10,000 व्हीकल्स इजी स्वैपेबल सिस्टम में आ जाए। इन्होंने अपने बैटरी प्रोडक्शन प्लांट को भी ओपन किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसकी कैपेसिटी तो एंटिसिपेट की जा रही है कि ये आराम से यहाँ पर गीगावाट आवर के स्केल में प्रोडक्शन कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज की। और जब ये कैपेसिटी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ रन करने लग जाएगी ये कंपनी, तो ये भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर भी बन जाएंगे। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिसाइकलिंग, तो यहाँ पर कंपनी इस पर भी फोकस कर रही है। वंस बैटरी पूरी तरह से कंप्लीटली डिप्लीट हो जाती है, यूजफुल लाइफ जो भी इसकी है सब यूटिलाइज हो जाती है, देन फाइनली इसे रिसाइकलर में भी भेज दिया जाएगा। सो सस्टेनेबिलिटी पर भी यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस किया है। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।